नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डेलीगेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। क्या है, यानी इसको हिंदी में शक्ति का विभाजन कहते हैं। क्या है यह, इसको समझते हैं। इसका मतलब है पावर को ट्रांसफ़र करना। पावर को ट्रांसफ़र करने के बाद जो लॉ मेकिंग का काम कर रहा है उसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। इसकी शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी 1832 में। एक एक्ट आया था, रिफॉर्म एक्ट, तभी से माना गया कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की शुरुआत की गई। इसके सपोर्टर सबसे पहले मैटलैंड थे और लास्की जेनिंग्स भी थे, पर सबसे पहले नाम आता है मैटलैंड का। क्या कारण थे कि हमको पावर को ट्रांसफ़र करना पड़ा? लैकिंग ऑफ टाइम, समय की कमी। सुप्रीम लेजिस्लेशन के पास इतना समय नहीं है कि वह लॉ बना सके। लैकिंग ऑफ टेक्निकल नॉलेज लाइक ऑटोमिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस आदि की कोई खास नॉलेज नहीं होती है। आपातकालीन स्थिति में भी आपातकालीन स्थिति में भी जो है को नॉलेज नहीं होती है कि उस टाइम पे क्या हमें करना चाहिए इमीडिएटली। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में पार्ट 4 संबंधित है डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम वेलफेयर स्टेट की कल्पना करते हैं, कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं। एक वेलफेयर स्टेट तभी बनेगा जब पावर को डेलीगेट यानी विभाजन किया जाएगा। केस है इन री दिल्ली लॉज EIR 1951 SC 352। यह कहता है फंडामेंटल राइट वर्क को लेजिस्लेचर का है, उन लॉ बनाने की पावर किसी को नहीं डेलीगेट की जाएगी। इसका मतलब बेसिक चीज़ों को खुद सुप्रीम लेजिस्लेशन को करना पड़ेगा, यह अपनी पावर को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। जो पावर डेलीगेट करते हैं उस पर किसका कंट्रोल होता है? पार्लियामेंट्री कंट्रोल पहला। संसद का नियंत्रण, संसद जब चाहे तब इन नियमों को रिवोक कर सकता है, रिपील कर सकता है और चेंज कर सकता है। दूसरा है पार्लियामेंट्री सुपरविजन, संसद का निरीक्षण। संसद समय समय पर जो लॉ डेलीगेशन के द्वारा बनाए गए हैं उनका निरीक्षण करती है। अगर उन लॉज को यानी उन लॉज में कमी लगती है तो उनको मॉडिफाइड कर देती है, रिवोक कर देती है, पूरे तरीके से सलाह देती है कि दूसरे नए लॉ बनाए जाएं। जुडिशियल कंट्रोल, न्याय का नियंत्रण। पब्लिक अथॉरिटी जब लॉ बनाती है उस लॉ को जुडिशियल देखती है। देखिए, जुडिशरी यह देखती है कि अगर पब्लिक अथॉरिटी ने ऐसा लॉ बनाया जो कि अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कि अल्ट्रा वायरस यानी उसके जुडिक्शन से बाहर जाके कोई लॉ बना दिए। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है जुडिक्शन से बाहर जाकर काम करना। इंट्रा वायरस का मतलब होता है अपने जुडिक्शन के अंदर ही काम करना। कोर्ट अल्ट्रा वायरस द्वारा बनाए गए लॉ को नल एंड वाइट डिक्लेयर कर सकती है। इसका केस है एयर इंडिया बनाम वर्सेस नरमिस मिर्जा, AIR 1981 का है। फेमस केस है ये। देखिए, एयर इंडिया खुद लॉ बनाती थी, यहाँ पर डेलीगेशंस ऑफ पावर को चैलेंज किया गया था, उसको सेट असाइड कर दिया था कोर्ट ने। अब AIR इंडिया ने क्या किया कि मेल व फीमेल के लिए अलग अलग नियम कानून बना रखे थे। तो यहाँ पर चैलेंज किया गया था कि आर्टिकल 14 के यानी जो आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट पर सेम अपॉर्चुनिटी और मिलनी चाहिए, और इसलिए तथा आर्टिकल 15 कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, किसी भी आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो जब आर्टिकल 14, 15, 16 का वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी नियमों को हटा दिए, और जो AIR इंडिया ने एयर इंडिया द्वारा बनाए गए थे, ठीक, क्योंकि क्या था, वो आर्टिकल 14, 15, 16 का वायलेशन कर रहा था। सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करें तो इसमें 2 पावर आपको मिली हैं, उसको आप थर्ड पर्सन को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। मैक्सिम है इसमें डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीग्रे। एक बार जब पावर डेलीगेट कर दी गई है वह दोबारा डेलीगेट नहीं की जाएगी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट 1955 सेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट के तहत कोई भी लॉ बना सकती है, लेकिन सेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लॉ को नहीं बना रही है और पावर को ट्रांसफ़र कर देती है स्टेट गवर्नमेंट को। सेक्शन 5 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वह लॉ बनाएगी, यानी लॉ बनाएगी एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट पर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि किसी अथॉरिटी को अपनी पावर को दे देती है, जैसे सेंट्रल स्टेट को स्टेट किसी अथॉरिटी को दे देता है। अब हम बात करते हैं कंडीशनल लेजिस्लेशन की, सशर्त विधान जिसको कहते हैं। कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनका निर्माण तो राज्य की विधायिका द्वारा किया जाता है, किंतु
उन्हें लागू किए जाने के स्थान तथा समय का निर्धारण का अधिकार कार्यपालिका प्राधिकारियों पर छोड़ दिया जाता है। इससे लेजिस्लेशन को कंडीशनल लेजिस्लेशन कहते हैं। ऐसे जो लेजिस्लेशन होते हैं उसको कंडीशनल लेजिस्लेशन कहते हैं। जो निश्चित समय तथा परिस्थितियों तक सीमित रहता है। जैसे ही आवश्यकता समाप्त हो जाती है फिर इस लॉ को वापस ले लिया जाता है। इसमें केस है रघुनाथ पांडे वर्सेस बिहार राज्य 1982 का पटना का केस है। इस केस में यह कहा गया था कि लॉ मेकिंग का काम लेजिस्लेचर करेगा, लेकिन किस टाइम पर किस प्लेस पर उस लॉ को इन्फोर्स करना है इसका पावर जो डेलीगेशंस एग्जीक्यूट को दिया गया है, इसे ही हम क्या है कंडीशनल लेजिस्लेचर कहते हैं। तो आज हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डेलीगेशंस ऑफ पावर के बारे में बात किया, यानी शक्तियों के विभाजन के बारे में बात किया।